यह कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है, जहां सास, बहू और ननद के बीच का रिश्ता आपसी समझदारी और प्यार का उदाहरण बन गया। इस परिवार में सुशील देवी, जो सास थीं, अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ रहती थीं। उनका घर एक संयुक्त परिवार का प्रतीक था, जिसमें छोटी छोटी परेशानियों और मतभेदों के बावजूद सब मिलजुल कर रहते थे। अंजलि, बेटा, आज नाश्ते में पूड़ी और सब्जी बना लेना। कृतिका की पसंद का ख्याल रखना, उसे पढ़ाई के लिए ताकत चाहिए। जी माँ जी, मैं अभी शुरू करती हूँ। कृतिका को भी बुला लूं, शायद थोड़ी मदद कर दे। भाभी, मेरी पढ़ाई का बहुत काम है, लेकिन मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। बेटा, सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग ही घर को खुशहाल बनाता है। भाभी, आपने मुझे सब्जी काटने को कहा, लेकिन मेरी किताबें भी देखनी थी। कृतिका, मैं समझती हूँ कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन घर के छोटे कामों में भी समय निकालना चाहिए। मैं भी पढ़ाई के दिनों में ऐसा ही करती थी। बेटा, सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग ही घर को खुशहाल बनाता है। मैंने सोचा है कि हम घर के कामों को व्यवस्थित करेंगे, हर किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे। ये सही रहेगा मां जी, इससे सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है माँ, मैं सुबह के छोटे काम देख लूंगी, लेकिन शाम को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। कृतिका, तुम फूलों की सजावट संभाल लो, मैं मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। बिल्कुल भाभी, यह काम मेरे लिए मजेदार होगा। यही है मेरे घर की शक्ति, मिलकर काम करने से हर काम आसान हो जाता है। बेटा, रिश्तों में समझदारी और सहयोग सबसे बड़ी बात है। हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। आप सही कहती हैं मां जी, यह घर हमारे आपसी प्यार और मेहनत का ही परिणाम है। और अब से मैं भी घर के कामों में पूरा सहयोग दूंगी। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सास, बहू और ननद के बीच आपसी समझदारी और सहयोग हर समस्या का समाधान है। परिवार में प्यार और सम्मान का रिश्ता हर चुनौती को पार करने की ताकत देता है।